मैं तो आई सुनते हैं छोटा सा प्रसंग, हृदय रूपी मंदिर में प्रभु दर्शन। मैं तो एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि हर कोई मनुष्य जब भी मुसीबत में रहता है तब मेरे पास भागा भागा चला आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानी ही बताने लगता है। मेरे पास आकर उसने कभी भी अपने सुख और अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता। मेरे से कुछ ना कुछ हमेशा मांगता ही रहता है। अंत में भगवान ने इस समस्या के निवारण के लिए सभी देवताओं की बैठक बुलाई और कहा कि हे देव, हम मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गए हैं। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत करता ही रहता है, जबकि मैंने उसे कर्म अनुसार सब कुछ उसे दे रखा है। फिर भी थोड़े से कष्ट में ही वो मेरे पास आ जाता है, जिससे ना कि मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ और ना ही शाश्वत स्वरूप में रहकर साधना कर सकता हूँ। अब आप लोग ही मुझे कृपा कर ऐसा स्थान बताएं जहाँ पर मनुष्य नाम का प्राणी कदापि ना पहुँच सके। मैं तो प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करना शुरू किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी में चले जाइए। भगवान ने कहा कि ये स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पर पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। मैं तो इन्होंने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाइए और वरुण ने कहा कि आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा कि एक न एक दिन मनुष्य वहाँ भी अवसर पहुँच जाएगा। भगवान निराश होने लगे। वह मन ही मन में सोचने लगे कि क्या मेरे लिए कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांति से रह सकूं। अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान में आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की तरफ देखता है, दूसरों की तरफ देखता है, खुद के हृदय के अंदर कभी भी झांक कर नहीं देखता है। इसलिए वह यहाँ आपको कदापि तलाश नहीं करेगा। फिर तो सूर्य भगवान ने कहा कि करोड़ों में कोई एक जो आपको अपने हृदय में तलाश करेगा वह आपसे शिकायत करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी। ईश्वर को सूर्य की बात बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। मैं तो उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, गुफा, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है, परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता है और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर भटकता है और घूमता रहता है, पर अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर कभी भी नहीं देखता। Oh